सियासी खबर, बीजेपी ने कहा है कि शिबू सोरेन पर आज ही फैसला कर लिया जाएगा। वेंकैया नायडू ने कहा है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में शिबू सोरेन पर फैसला ले लिया जाएगा। हम आपको बता दें कि कल जब कट मोशन के दौरान शिबू सोरेन ने यूपीए सरकार के पक्ष में फैसला किया, तब से बीजेपी के लिए ये एक बड़ा एम्बैरेसमेंट का इश्यू बन गया है और अब संसदीय बोर्ड में फैसला ले लिया जाएगा, संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला ले लिया जाएगा। इस तरह का बयान वेंकैया नायडू का आया है। हम आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन आखिर किसके साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं या फिर बीजेपी के साथ हैं? वो राज्य में बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन केंद्र में यूपीए सरकार के साथ खड़े हैं। असल में विवाद शुरू हुआ है कट मोशन प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद। वोटिंग के दौरान जेएमएम के सांसदों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया था और इसे लेकर बीजेपी खेमे में खासी नाराजगी है। पार्लियामेंट में ऐसे ही व्यवहार करते हैं क्या लोग? ऐसे ही हो गया, ऐसे ही किया। ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का सदस्य मैंने, उनका कुछ रेस्पेक्टेबिलिटी है, कुछ क्रेडिबिलिटी है और साथ ही साथ वो मुख्यमंत्री भी है एक प्रदेश का। फिर ऐसा बोलना ये उचित नहीं है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा मुझे मालूम नहीं है, मगर एक गंभीर मामला है, पार्टी इसको गंभीरता से ले रहे। हम लोग आपस में बातचीत करके कुछ ना कुछ निर्णय आज ही तुरंत करेंगे। और आप लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया आपने, क्या वजह है इसकी? वजह कुछ नहीं है, ऐसे दिया गया। क्या दर बार आज वजह हम बोल रहे हैं कि दिया गया। बीजेपी के साथ छोड़ेंगे आप झारखंड में? चलो बीजेपी के साथ छोड़ेंगे? बीजेपी के साथ नहीं के साथ छोड़ रहे? नहीं छोड़ रहे। बीजेपी के साथ रहेंगे क्या? जरूर रहेंगे। Part and parcel of UPA, and he contested as a pre-poll alliance, and he subscribed to us, and there are two MPs from JMM who are. Your party was the first one to criticize. Your party was the first one to criticize JMM. Let me complete second sentence. If BJP thinks it is because of some cases or something, it is nothing but nonsense, figment of imagination with BJP's. तो आपने तीन नेताओं को सुना, तीनों अलग अलग बयान दे रहे थे। बीजेपी के नेता वेंकैया नायडू काफी गुस्से में नजर आ रहे थे और उनका यह कहना था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में आज ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा। शिबू सोरेन से जब ये पूछा गया कि आखिर वो किसके साथ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के साथ हैं, मानवीय भूल हो गई है उनसे यूपीए सरकार के पक्ष में कट मोशन के दौरान वोट करते हुए। तीसरी तरफ कांग्रेस के झारखंड प्रभारी को आपने सुना, जो ये बोल रहे थे कि क्योंकि शिबू सोरेन टेक्निकली यूपीए सरकार के हिस्सा हैं और इसलिए उन्होंने यूपीए सरकार के पक्ष में वोट दिया है। अब इससे एक तरह से ये सवाल पैदा हो गया है कि आखिर शिबू सोरेन हैं किसके साथ? क्या वो यूपीए सरकार के साथ हैं, क्या वो कांग्रेस के साथ हैं या फिर वो एनडीए के साथ हैं? सवाल ये उठने लगा है। और क्योंकि वो बीजेपी और एनडीए के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं झारखंड में, इसलिए सवाल ये और ज्यादा लाजमी हो जाता है। और आपको दिखाते हैं झारखंड में स्थिति कैसी है। अगर अंक गणित की बात करें, विधानसभा के अंक गणित की बात करें, तो कांग्रेस के पास 25 सीटें हैं, बीजेपी के पास 20 सीटें हैं और जेएमएम के पास 18 हैं, निर्दलीय 13 हैं, आजसू 5 है। और कुल मिलाकर अभी जो सरकार चल रही है उसमें जेएमएम, आजसू और बीजेपी की सरकार 43 विधायक साथ हैं सरकार में और जेएमएम के 18, आजसू के 5 और बीजेपी के 20 मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो जादुई आंकड़ा 41 का है, लेकिन 43 सीटें हैं सरकार के पास झारखंड में। और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी ने झारखंड के डिप्टी सीएम को दिल्ली तलब कर लिया है, यानी बीजेपी में खलबली मच गई है इस बात को लेकर कि कल जिस तरह से कट मोशन के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने पक्ष में वोट दिया यूपीए सरकार के, तब से ये खलबली कुछ ज्यादा बढ़ गई है। और इस बीच खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने झारखंड के डिप्टी सीएम रघुबर दास को दिल्ली बुलाया है। पार्टी शिबू सोरेन के रुख से सख्त नाराज है। कांग्रेस से संभावित डील को देखते हुए पार्टी कड़े कदम उठाने के लिए सोच रही है और झारखंड में शिबू सोरेन के साथ सरकार आगे चलानी है या नहीं, इस पर बीजेपी आज ही फैसला ले लेगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ हैं। राजीव, जेएमएम की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है अब कि ये मानवीय भूल की वजह से हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मानवीय भूल कम, मानवीय मुश्किल ज्यादा है।
देखिए अमृता, सबसे बड़ा सवाल इसमें यह उठता है कि शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। रांची से चल करके वो दिल्ली आए थे। उनको मालूम था कि कटौती प्रस्ताव आएगा और डिवीजन हो सकता है, और वो सांसद हैं अभी। तो रांची से वो दिल्ली आए थे और संसद भवन आके वोटिंग में हिस्सा लिया उन्होंने, और यूपीए सरकार को पक्ष में मतदान किया। तो ये सारी चीजें मानवीय भूल नहीं हो सकती। बीजेपी को साफ तौर पे ये पता चलता, अगर वो एक सांसद होते, दिल्ली में होते और मत विभाजन के दौरान गलती से उन्होंने वोट दे दिया होता तो वो बात दूसरी थी। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वहां का काम धाम छोड़कर दिल्ली आना पसंद किया और वोटिंग के दौरान लोकसभा में बैठे और उसके बावजूद यूपीए को मतदान किया। ये बीजेपी के समझ में नहीं आ रहा जी। तो राजीव, ये बताइए कि इस मानवीय भूल में किस तरह की राजनीतिक संभावनाएं अब आप देख रहे हैं? सीधी सी बात है अमृता, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड, अभी मेरी बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से बात हुई, उन्होंने कहा कि सारे वरिष्ठ नेता इस मामले पर आपस में विचार कर रहे हैं और आज शाम तक बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उसमें फैसला ले लिया जाएगा। और इस बीच झारखंड के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको दिल्ली बुला लिया गया है। और कहीं न कहीं कांग्रेस के खेमे की अगर बात कही जाए तो उनके चेहरों पर खुशी है, और कांग्रेस के बड़े नेता भी कह रहे हैं कि शिबू सोरेन बीजेपी से पिछले 4 महीनों में बहुत दुखी है। जी। इसके अलावा राजीव, क्या ये पूरे प्रकरण को देखते हुए और शिबू सोरेन के हाव भाव को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शिबू सोरेन का दिल तो यूपीए के साथ है, लेकिन मजबूरी है एनडीए के साथ रहने की, राज्य में सरकार चलाने की, इसलिए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया और अब कह रहे हैं कि उनसे मानवीय भूल हो गई है? देखिए अमृता, ये तो साधारण सी बात है कि एनडीए के बीजेपी के सहयोग के साथ वो वहां पर मुख्यमंत्री हैं, और जब ये मतदान उन्होंने यूपीए के साथ किया है तो ये पैंतरा शिबू सोरेन गुरुजी जो कहे जाते हैं, गुरु घंटाल राजनीति के कहे जाते हैं, तो उन कैसे वो पैंतरे बदलते हैं पूरी दुनिया को पता है। तो ये कहीं ना कहीं डील हो गई है, और सीधी सी बात है कि उनका दिल भी यूपीए के साथ है और दिमाग भी यूपीए के साथ है। जी, अगर दिल और दिमाग दोनों ही यूपीए के साथ है तो क्या आने वाले दिनों में शिबू सोरेन पैंतरा बदल सकते हैं? बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना है। और सिर्फ बात हमारे जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि बात सिर्फ शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को लेकर के है कि उनका एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाएगा, और इस पर बात हो रही है। शिबू सोरेन भी अभी दिल्ली छोड़ करके रांची नहीं गए हैं और वो पूरे घटनाक्रम पर वो भी नजर रखे हुए हैं। और इस बीच बीजेपी अगर आज फैसला ले लेती है तो झारखंड, जहां हमेशा सत्ता एक बहुत बड़े राजनीतिक उठापटक का खेल बनी रहती है, वो खेल देर शाम फिर शुरू हो जाएगा। जी, तो और ऐसी स्थिति में राजीव, बीजेपी के पास क्या विकल्प देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी की कोशिश होगी कि अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड उनका बैठता है और वो फैसला लेते हैं कि वो झारखंड शिबू सोरेन से समर्थन वापस लेंगे, तो फिर उनकी कोशिश होगी कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और फिर से चुनाव कराने की मांग वो करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से समीकरण है, या इसके अलावा वो अपने पुराने आरएसएस के सहयोगी बाबूलाल मरांडी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल ये उठता है कि झारखंड की सरकार से बीजेपी कब अलग होती है और अपना समर्थन कब वापस करती है। जी, और क्या इस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं आप कि आज ही इस तरह का कोई ऐलान कर दे बीजेपी? देखिए, बीजेपी को तो फैसला आज लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का संकेत शिबू सोरेन ने दिया है, बाद में वो गच्चा दे दे बीजेपी को, इससे पहले बीजेपी के लिए ये ज्यादा अच्छा होगा कि पहले बीजेपी ही उनसे नाता तोड़ ले। और बीजेपी के बड़े नेताओं के रुख को देखकर हम ये कह सकते हैं कि आज ही इस बात का फैसला हो जाएगा। धन्यवाद आपका राजीव रंजन, जानकारी देने के लिए। तो मानवीय भूल भले ही बार बार कहा जा रहा हो जेएमएम की तरफ से शिबू सोरेन के इस एक्ट को, लेकिन ऐसा लगता है कि मानवीय भूल कम और मानवीय मुश्किल ज्यादा है।